मुल्क में इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, लेकिन इसी दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम से लोगों के दरमियान अमन और शांति का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज तोपसिया के जैन अपार्टमेंट बिल्डिंग के कम्युनिटी सेंटर में देखा गया, जब हावड़ा बागनान के खानकाए कादरिया हुसैनिया के सज्जादा नशीन पीरजादा सैयद आतिफ शाह अल कादरी और बौद्ध धर्म गुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू की ओर से एक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के रहनुमा विशेष रूप से उपस्थित हुए। खास तौर पर यहाँ पर सभी धर्म गुरुओं ने देश में अमन और शांति के लिए अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआएं की। वहीं इस प्रोग्राम में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सांसद माला राय, मिनिस्टर जावेद अहमद खान, एमएलए इदरीस अली, एमएलए बाबुल सुप्रियो, एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी, यासिर हैदर, मुख्तार अली, मोहम्मद एहतशामुल हक, सरदार सोरन सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित हुईं। वहीं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सैयद आतिफ शाह अल कादरी ने इस मौके पर कहा कि इस्लाम मज़हब सबको लेकर चलने वाला मज़हब है और आज की ये तकरीब इसी की एक मिसाल है। आज खानकाए कादरिया हुसैनिया जो हमारा सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के जानिब से ये दावत इफ्तार और ऑल फेथ प्रेयर का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं, ये है पीएस जैन कॉम्प्लेक्स जो तोपसिया में है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं कि यहाँ मौजूद हैं तमाम धर्म के धर्म गुरु, यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे कौंसिल जनरल, बहुत सारे कौंसलेट जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स एंड एमपीज़, एमएलएज, सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, बहुत सारे हाई डिग्निटरीज़ यहाँ मौजूद है, डिप्लोमेट्स। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं सोसाइटी को कि ये जो रमज़ान अल करीम है, रमज़ान है, इस रमज़ान के महीने में रमज़ान से मुराद सिर्फ जो नहीं खा के भूखा रहने की नाम रमज़ान नहीं है। रमज़ान से मुराद ये है कि हम इस होली रमज़ान में रोज़े के वक्त हम अपने जहन पे कोई गलत चीज़ नहीं सोचेंगे, ये हमारा जहन का रोज़ा होगा। हम रमज़ान में रोज़े के हाल में हम अपनी ज़बान से गलत शब्द, गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे, ये हमारा ज़बान का रोज़ा होगा। हम इस रमज़ान में अपने हाथ और पैर मेरा ख़राब काम के लिए ख़राब काम के तरफ नहीं जाएगा, ये मेरा हाथों और पैरों का रोज़ा रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस रमज़ान का एक पॉजिटिव पैगाम, पॉजिटिव मैसेज आज इस प्रोग्राम के जानिब से देना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि ऑल ओवर बंगाल या ऑल ओवर कंट्रीज़ में आप देखिएगा कि बहुत सारे जगह पर कम्युनल टेंशन्स, बहुत किस्म के दंगे फसाद वगैरह होते रह रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव पैगाम भी हम लोगों को देना है कि धर्म के नाम पर कभी बंटवारा होना नहीं चाहिए और हम लोग सब धर्म के लोग कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग इंशाल्लाह आगे भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं और आइंदा फ्यूचर में भी चलना है। बस यही पैगाम आज इस प्रोग्राम में। देखिए, बंगाल के बारे में मैं नेशनल इंडिया के लेवल में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में अगर हिंदुस्तान कल कोई सही दिशा देखता है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उसे बंगाल दिखाएगा। यानी कि इंडिया जो कल सोचेगा, आज बंगाल सोच रहा है। हिंदुस्तान जो एक महीना बाद सोचेगा, आज बंगाल सोच रहा है। ये मतलब वही है कि वॉट एवर इंडिया विल थिंक टुमारो, बंगाल इज़ ऑलरेडी थिंकिंग एंड हैज़ ऑलरेडी थॉट टुडे। तो ये पैगाम मैं देना चाहूँगा। तो इसीलिए देखिए, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह में बहुत सारे किस्म के दंगे फसाद, कम्युनल टेंशन्स वगैरह होता रहता है। अब हर जगह में देखिए, दूसरे स्टेट्स में देखिए मर्डर्स कितने हो रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, कितने महिलाओं को महिला के साथ गलत छेड़खानी किया जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं। मगर अगर बंगाल में अगर आप देखिएगा तो हम लोग जो अमन, शांति और सुकून से है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ, देखिए मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, मगर फिर भी कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट जो है वो बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी को जाता है। देखिए, यूथ जो नशा कर रहा है, इसके लिए जो नशा कर रहे हैं, मैं पहला बात कहूँगा कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी बात नहीं है जो कोई ज़बरदस्ती उनको नशा करवा रहा है, ऐसी बात नहीं है। नशा जो कर रहे हैं वो ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो जिस चीज़ में वो एडिक्टेड है उस चीज़ के लिए। मगर मैं ये कहूँगा कि पुलिस को और सरकार को ये गुजारिश करूँगा कि आप
एक प्रॉपर इनिशिएटिव लें कि ताकि जो नशे में जा रहे हैं, जो एडिक्शन में जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे काउंसलिंग किया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए। इस चीज़ के लिए सरकार और पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए, रमज़ान का कोई धर्म को हम लोग नहीं, यहाँ सर्वधर्म का ये इफ्तार पार्टी था। ये हिंदू मुस्लिम सब यहाँ का यही कल्चर है, यही हम लोग का संस्कृति है बंगाल में। हम लोग सब एक साथ मिलकर हर धर्म का अनुष्ठान मनाते हैं, चाहे पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे रमज़ान हो। तो आज उसका एक पार्ट यहाँ था, सर्वधर्म के जो लोग वो हैं उन लोगों ने आज यहाँ आयोजन किया था और इसमें हम लोग सब लोग शामिल किए यहाँ हुए। ये इससे प्रमाण होता है कि आज बंगाल में कम से कम सब धर्म के लोग को सम्मान करते हैं। ये हमारा भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोग को शिक्षा दिया, अहिंसा परम धर्म, ये लेकर हम लोग चलता। तो अहिंसा मीन्स कोई धर्म का आदमी होकर दूसरा धर्म को हम लोग का हिंसा नहीं करना, उनका प्यार मोहब्बत से आपस में रहना, ये हम लोग का शिक्षा है भगवान बुद्ध का। तो हम लोग ये हर टाइम कोशिश कर रहा हमारा बंगाल में और हमारा इंडिया में, हम लोग हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन जैन सिख हर धर्म को लेकर एक साथ में चलने के लिए। और इसका साथ साथ हमारा बंगाल का चीफ मिनिस्टर हमारा ममता बनर्जी साहब ने भी बोला धर्म जार जार उत्सव सवार, ये लेकर आज पवित्र माह रमज़ान में हम लोग इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया। ये जैन कम्युनिटी हॉल में हमारा आतिफ अल कदरी साहब और मैं, ये बांगनान खानका शरीफ से हम लोग यह इंतज़ाम किया। और इसका साथ साथ 14 अप्रैल में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन में भी हम लोग हमारा टालीगंज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में छोटा से हम लोग ये इफ्तार का इंतज़ाम किया था। तो आज इधर बड़ा करके हम लोग किया, बहुत इधर गेस्ट लोग VIP गेस्ट लोग आया और बहुत आदमी लोग हम लोग का दोस्त हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन फादर से लेकर हिंदू महाराज से लेकर सिख जैन और बुद्धिस्ट सब धर्म एक साथ में होकर आज हम लोग ये वार्ता देना चाहता हूँ, ये हम लोग का आपस में रहना चाहिए, कोई धर्म का लेकर भागाभागी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म हम लोग का भातृत्वबोध ब्रदरहुड सिखाता, प्रेम सिखाता, दूसरों को मदद करने के लिए सिखाता। तो ये धर्म जो हम लोग मानता है ये दिल से मानना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए, ये धर्म का बात है। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, लोगों को एक अच्छा संवेदन जाता है, मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो ये वार्ता देना चाहिए। वो आज यहाँ पीर साहब का जो है, ये मैं यहाँ आया अल कादरी जी का प्रोग्राम में, और हमारे बिक्कू जी का जो है प्रधान जो है वो उनका लिए हम लोग आए, उनको इनवाइट किए थे। तो मैंने ये सोचा कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ आना चाहिए और इन लोगों के साथ में मिल के रहना चाहिए। और इफ्तारी बात आपको यहाँ पर देखा गया है। हाँ। कहीं पर आप इफ्तारी कर रहे थे? मैं सुदीप दा का इफ्तारी का प्रोग्राम था जी। वो किसी होटल में, हाँ। आइवरी ग्रैंड में, हाँ। वहाँ थे हम लोग एक साथ। सुदीप दा को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ जाना है, तो साथ में बोला साथ में चलो, तो मैं जाऊँगा, तो इसीलिए मैं साथ में आया। और अभी एक जगह एक और प्रोग्राम में जाना है। তো আমি মঞ্চেই বললাম আমাদের দেশটা তো সেকুলার, দেশটা সেকুলার, কিন্তু কোনো একটি পার্টিতে থাকার ফলে নিজের অজান্তেই আমি সেই পার্টির কথা বলতাম, যা একজন নিজের অবস্থানের বা নিজের একটা কোনো একটি রাজনৈতিক দলের পার্টিতে থাকার ফলে কোথাও না কোথাও একটা কমিউনাল একটা ব্যাপার সঙ্গে কোথাও জুড়ে যেত। যেটা ভালো সেটাকে আরও ভালো করতে হবে, যে সম্বন্ধে আপনার সম্বন্ধে মানুষের ভুল ধারণা আছে সেটাকে আরও শক্তির সঙ্গে সেটাকে ঠিক করতে হবে। তো সে সর্বধর্ম সম্মেলনে তো আমি এমনিতেই যাই, গায়ক হিসেবে বহুবার গেছি। সর্বধর্ম সম্মেলন যেটা রাজঘাটে হয় সেখানেও গাইবার অভিজ্ঞতা আছে আমার। কাজে এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়, এটাকে আমি আলাদা করে কিছু হাইলাইট করব না। সবাই এসছেন আজকে, সবার সাথে জাভেদ সাহেব রয়েছেন, সবাই এসছেন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সবাই এসছেন, তাদের সাথে একসঙ্গে কিছু মুহূর্ত কাটানো। ওই রামকৃষ্ণ ঠাকুর যেটা বলতেন, যত মত তত পথ, এই তো ব্যাপার। তো যে যা নিজের ধর্মকে সম্মান করুক, নিজের ধর্মকে সম্মান করুক, তার সাথে বাকি ধর্মাবলম্বী যারা আছে তাদের সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারলেই সেটাই হারমোনি। देखिए, ये अच्छा है, सब धर्म का जो गुरु लोग हैं उन लोग को लेके जो प्रोग्राम, वो बेहतरीन प्रोग्राम किए। ऐसे होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हम लोग को कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। आप ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंसदेव बोलिए, पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, क्या भगवान
बुद्ध जी, गौतम बुद्ध बोलिए, यीशु ख्रिस्ट तो को बोलिए, सब कोई बोला दूसरा को कोई मोहब्बत करो, दूसरा के नफरत मत करो। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन अभी देखिए जो चल रहा है कुछ जगह में, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम लोग डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू साहब, अलकादी साहब, इन लोग सब कोई को लेकर अच्छा काम करते हैं, आज भी अच्छा काम किए, हम अप्रिशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे आतिफ अल कादरी साहब, पीर साहब बागनान, उन्होंने सब धर्म के लोगों को यहाँ पर अफ्तार में बुलाया और दुआ की। ये हमारे मुल्क में जो वातावरण और जो माहौल बना है वो इतना गंदा हो गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि 1857 का गदर या 1947 का जो जंग आज़ादी, उससे भी ख़तरनाक माहौल मुल्क का आज हमारे सामने में है। उस माहौल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब धर्म के लोग आए। ये मगरबी बंगाल है, ममता बनर्जी की जहाँ सरकार है। कल 2 बाई इलेक्शन में भी उस फिरका परस्त ताकत को मुँह की खानी पड़ी कि पूरे हिंदुस्तान में आज जहाँ भी बाईपोल हुआ है वहाँ पर वो हारी है। लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग नहीं चाहते इस तरह विभाजन करके अलग रहने के लिए, क्योंकि हज़ारों साल से, चाहे मुग़ल का दौर हो या चंद्रगुप्त मौर्य का दौर हो, जो भी दौर हो, उस दौर में एक साथ हम लोग रहे और आने वाले दिन में भी हम रहेंगे। लेकिन ये वक्ती तौर पर एक जहर घोल दिया गया लोगों के अंदर में। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह धर्मगुरु यहाँ पर दुआ की, अपनी बात रखे कि कोई भी मज़हब, हर मज़हब में फास्टिंग है, उनका पर्व है, उनका त्यौहार होता है, तो वो खुशी से मनाएं और उसको आगे बढ़ाएं हम, और हर मज़हब का एहतराम करें। मेरा आपके ये लोकल न्यूज़ चैनल जो आपका बहुत व्यूअर्स है आप लोगों का, उससे मैं कह रहा हूँ कि अफ्तार पार्टी बहुत ज़ोर हमारे अभी आप बाकी 10-15 दिन में होगा। मेरी ये गुजारिश है कि कोई भी दूसरे मज़हब के लोग आए, उनको टोपी का या चादर ना दे, बल्कि उसको उसके मज़हब के साथ रहने दे और उसको बोले कि आप मेरे साथ प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ रहे, बल्कि उनको उसके धर्म में बदनाम ना करें। और अगर फ़र्ज़ करें हम मुसलमान हैं, किसी के हम दुर्गा पूजा में या दिवाली में हम शरीक हुए, वो हमें टीका लगा दे, तो हमारे कौम में क्या असर पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से जब दूसरा अदर कम्युनिटी के भाई हमारे बीच में आए तो उनको टोपी पहना दिया है, वो तो मजबूरी में पहन लेंगे, नहीं पहनेंगे तो आप बोलेंगे देखिए टोपी। तो ये कलकत्ता में भी और देश के हर जगह में कोई किसी दूसरे धर्म का लोगों को ज़बरदस्ती कोई अपना रिलीजियस जो सिंबल होता है उसको ना दे। अगर वो रिस्पेक्ट के साथ पहनना चाहता तो ठीक है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ना करे। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है कि बाकी 10 दिन 15 दिन में हमारा जो लोग अफ्तार पार्टी का आयोजन करते, देखते टोपी रखता है, वहाँ पर हमारे और बहुत से ऐसा हमारे हिंदू भाई है कि टोपी पहन के खुद से आते हैं। बहुत से औरतें हैं चादर पहन के रिस्पेक्ट के लिए आते हैं, वो उनका अपना चॉइस है, लेकिन हम उस पर मुसल्लत ना करें। ये हमारा एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मैसेज है, काफ़ी दिन से चाह रहे थे ये देने के लिए, तो आपके ये माध्यम से चैनल में हमने दिया। आगे से बहुत ये इम्प्रूव हुआ है, मगर थोड़ा सा वक्त लगता है सब चीज़ में, मगर ये अच्छे की दिख में, अच्छे की इसमें जा रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो हम दुआ करेंगे सबसे कि सबका जो ये रमज़ान करीम मुबारक महीना है, ये सब एक साथ मनाएं। और अब थोड़े दिन में ईद भी आ रहा है, तो आगे से हम चैनल के, आप लोग के चैनल के थ्रू से हम ईद मुबारक हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी माँ बहनें को, सबको हम ईद मुबारक आगे से विश किए और सब खुश रहें, सब हमेशा एक साथ रहें और सब सुंदर रहें। बहुत बड़ा मोहब्बत का पैगाम हम देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी धर्म गुरु है, समझ लीजिए इन्होंने हमें एक कोऑर्डिनेटर टाइप का कि आप जो है पूरा को कोऑर्डिनेट कीजिएगा। तो हम दीदी जो हमारी सेकुलर लिटरेचर जो रियासत मगरबी बंगाल में है, तो हम हर जगह जो है जितने धर्म गुरुओं को जमा कर करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारा बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो हमारा ये बंगाल जो है, ये रियासत मगरबी बंगाल एक ऐसा रियासत है, यहाँ कभी भी समझ लिए यहाँ नफ़रत नहीं चलता है, जो हमारे नीति हम लोगों को सिखाती है। तो वही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ हमारे आतिफ भाई द्वारा खानका के जो वो पीरजादा हैं और हमारे डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज जो एक सेकुलर
धर्म गुरु है, उन्होंने 2 दिन पहले भी अपने टॉलीगंज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में अवतार का आयोजित किया, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ से हम लोग मैसेज देना चाहिए, देखिए कि हम लोग जो है मगरी बंगाल में रहते हैं और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म है। इसलिए अभी जैसा कि मुख्तार साहब ने अभी कितना अच्छी से आप लोगों के सामने न्यूज़ टैग और आपके JKV न्यूज़ के माध्यम से कहे हैं कि किसी को ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आप पहनाया नहीं करें, वो अगर मांगते हैं तो ठीक है। तो ये हमारा भाईचारा, हम लोग एकता के अनेकता में एकता और बंगाल की विशेषता, हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि बंगाल एक ऐसा रहे, आज यहाँ से सबको मैसेज जाए। ये यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर अरुण ज्योति और तमाम धर्म के जितने भी सेकुलर धर्मगुरु थे, सब जो यहाँ पर आके इकट्ठे हुए, ये हम लोग हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री काश उनको भी ये अगर न्यूज़ टैग अगर देखने का अवसर प्राप्त हो और JKV अवसर देखने का प्राप्त हो, इसलिए हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग कोई मतलब अलग नहीं है, ये मैसेज देना चाहते हैं। और हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं यही मैसेज देना चाहते हैं, पीस का मैसेज, शांति का मैसेज, और वी आर इक्वल, हम लोग में कोई भेद नहीं है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। थैंक यू।